हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 12 के लिए रिलेशन पर बेस्ड हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। क्लास 12 का रिलेशन पढ़ने से पहले आप क्लास 11th का रिलेशन जरूर पढ़ लीजिए। अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ डाउट्स है तो रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्लास 11th के रिलेशन में अच्छे से पढ़ा है। यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लेलिस्ट में क्लास 11th के जो भी रिलेशन है वो 9 या 10 वीडियो लेक्चर मैंने डाले हुए हैं। पहले वहां से रिलेशन को अच्छे से समझ लीजिए, तब हमारा ये क्लास 12 का रिलेशन देखिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्लियर? क्लास 12 में जो रिलेशन है वो बाइनरी रिलेशन से शुरू है। हल्का सा रिकप देख भी लेते हैं कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो रिलेशन क्या है? अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी के जितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं वो सभी के सभी सबसेट रिलेशन ही कहलाते हैं। जैसे अगर ए है, ए में ये 1 2 दो एलिमेंट हो गए और ये हमारा बी है डेट इज 3 4 5, तो हमारा ए क्रॉस बी क्या बनेगा? ए क्रॉस बी बनेगा हमारा 1 3 1 3 1 4 1 5। ये तो पता ही होगा, ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। एंड 2 3 2 4 2 5। ओके, ये हमारा बन गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के जितने सारे सबसेट बन सकते हैं सभी के सभी सबसेट रिलेशन ही होते हैं। तो उसी सबसेट में एक ये भी सबसेट है, क्योंकि फाइव तो हर एक सेट का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी भी एक सेट ही है, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, तो फाइव तो हर एक सेट का सबसेट होगा ही। तो मैंने R1 इक्वल टू 5 लिख लिया, R2 इक्वल टू, चलिए इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लिया, 2 3 जितने मन उतना ले लिया, इसी में से दो एलिमेंट, इसी में से चुरा चुरा के आप रिलेशन बनाते चले जाइए। R3 इक्वल टू, ये पूरा का पूरा मैंने ले लिया, आई मीन ए क्रॉस बी ही उतार लिया। ओके, टोटल ए क्रॉस बी। ओके, R4 इक्वल टू क्या ले सकते हैं? कोई एक सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया 1 3 हो गया, तो ये R1 R2 R3 R4 ये सभी के सभी क्या है? रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होते हैं सभी के सभी रिलेशन ही होते हैं। क्लियर? उसी में ये R1 क्या हो जाता है? तो इस R1 को हम एम्प्टी और वाइड रिलेशन कहते हैं। ये जो फाइव है ये हमारा क्या कहलाता है? एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। ओके, ये सब 11th का है, ये रिकैप में दिखा रहा हूं ताकि ये 12 की शुरुआत अच्छे से की जा सके। और जो ये एक क्रॉस बी देख रहे हैं ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, ये जो फाइव है वो एम्प्टी रिलेशन, और जो एक क्रॉस बी ये पूरा का पूरा अगर उतार देंगे हम तो हमारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ये सब भी रिलेशन ही है। ओके, इनका अलग से कोई नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एम्प्टी बन गया और ये क्या बन गया? यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन 12 में जो रिलेशन दिया गया वो बाइनरी रिलेशन से है। ये सब 11th का ही टॉपिक है। चलिए 12 में भी है तो कोई बात नहीं, 12 के लिए भी हो गया। बाइनरी रिलेशन एक्चुअल में क्या है? तो बाइनरी रिलेशन जो होता है, बाइनरी रिलेशन के लिए हम दो सेट नहीं लेते, कोई एक ही सेट लेते हैं। और जो यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी निकाला हूँ, आप सेट ए कंसिडर कीजिए, सेट बी कंसिडर कीजिए, ए क्रॉस ए निकाल लीजिए या बी क्रॉस बी निकालिए। मैंने बाइनरी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो किसी सेट से उसी सेट में होता है। अगर ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है देन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन आने। ओके, देखिए ये मैंने लिखा है जो ये सभी ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ये गलत फहमी मत पालिएगा कि जो रिलेशन होते हैं वो ए क्रॉस बी के ही सबसेट होते हैं। अगर मैं बी क्रॉस ए निकाला होता तब भी जो उसके भी जो सबसेट होते हैं वो भी रिलेशन होते हैं, लेकिन वो जो रिलेशन होते हैं वो फ्रॉम बी टू ए होते हैं, वो ए टू बी नहीं होते। और यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ फ्रॉम ए टू बी है। ओके, अगर ये बी क्रॉस ए में निकाला होता देन उसका सबसेट लेकर रिलेशन बनाया होता तो वो भी रिलेशन होता, लेकिन वो रिलेशन फ्रॉम बी टू ए होता। चलिए हम बाइनरी रिलेशन देखते हैं। अगर बाइनरी रिलेशन का देखेंगे तो इस दोनों में से किसी एक सेट को डिलीट कर लीजिए। चलिए मैंने ये सेट डिलीट कर लिया। ओके, और सेट डिलीट करने के बाद मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, क्या? ए क्रॉस ए निकाल लिया। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा? तो ए क्रॉस ए के लिए ए तो ये दिया है, अगेन ए मैंने लिख लिया 1 2, ठीक है, इसी को 2 बार लिख लिया। अब ए क्रॉस ए जरा निकालिए, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारा क्या? 1 1 1 2 2 1 2 2, ये हमारा ए क्रॉस ए निकल गया। क्लियर? अब ए क्रॉस ए निकल गया तो R1 क्या होगा? ए क्रॉस ए के जितने सारे सबसेट बन सकते हैं वो सभी रिलेशन ही होंगे। जैसे ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होते हैं सब रिलेशन होते हैं, वैसे ही ए क्रॉस ए के भी जितने सारे सबसेट होंगे सब रिलेशन ही होंगे। तो इसका एक सबसेट 5 भी होगा।
क्योंकि हम सेट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो फाइव होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये जो R1 है एक मैंने 5 ले लिया, चलिए R2 मैंने इसी में से कुछ ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, ऐसे मैंने क्लोज कर लिया। चलिए मैंने 1 1 ले लिया, 2 1 ले लिया, ऐसे मैंने क्लोज कर लिया, और यहाँ पे मैंने पूरा एक रास ए ले लिया। तो ये भी सब रिलेशन ही है, लेकिन ये जो रिलेशन है वो किस सेट से किस सेट में है, तो ये जो रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू ए, आई मीन सेट ए से सेट ए में। क्लियर? उसमें जो 5 दिख रहा है ये हमारा क्या कह रहा है, वाइड रिलेशन। ओके, वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन कहिए या एम्प्टी रिलेशन कहिए, ठीक, बोथ आर सेम। और ये जो एक राशि देख रहे हैं ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। और ये जो दोनों रिलेशंस हैं, जब हम बाइनरी रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि इनका क्या कैटेगरी है, ठीक, और ये किस टाइप के रिलेशन ये सब होता है। जो ये दिख रहा है हमारा 1 1 और 2 2, ये 1 1 और 2 2 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके, और इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह सकते हैं। अब मैं जो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव ये सब बताऊंगा तो ये क्लियर होगा कि क्यों ये आइडेंटिटी है या क्यों ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, लेकिन ये हमारा वाइड हो गया और ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो जो वाइड रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है वो दो अलग अलग सेट हो उस पर भी ये डिफाइन है। ओके, जैसे अभी मैं एक रास बी लिखा था उस पर भी मैंने वाइड और ये डी है, वाइड और यूनिवर्सल मैंने बताया था। और ये सेट एक रास ए निकाला, इस पर भी ये वाइड और यूनिवर्सल है। तो वाइड और यूनिवर्सल ये दोनों एक रास बी पे डिफाइन है और एक रास ए पे भी है, मतलब दो अलग अलग सेट पे भी है और एक ही सेट पे भी डिफाइन है, उस पे भी ये है F5 और ये। और बाकी जो रिलेशंस के टाइप्स हम पढ़ते हैं और ये आप पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो एक रास बी पे डिफाइन नहीं है, वो बाइनरी रिलेशन है। वो किसी सेट का उसी सेट पे, आई मीन एक रास ए के जो सबसेट्स होंगे उसमें हम सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन रिफ्लेक्सिव, कौन सिमेट्रिक, कौन ट्रांजिटिव है, ऐसे ऐसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर? लेकिन वाइड और जो यूनिवर्सल होता है वो एक रास बी के लिए भी होता है, दो अलग अलग सेट है तब भी ये दो टाइप्स होंगे, और दोनों एक ही सेट है तब भी ये दोनों टाइप्स होता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक वो सब एक रास बी के लिए नहीं होता है, वो एक ही सेट के लिए होते हैं, एक रास ए पर ही डिफाइंड है। क्लियर? चलिए हम ये सब वाइड, यूनिवर्सल ये सब क्या होते हैं, इन सब चीजों को डिटेल 1 by 1 स्टडी करते हैं। चलिए बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट? लेट ए बी अ non-empty set. Let A be a non-empty set. Then a relation R from A to A is known as a binary relation. Is known as a binary relation R. क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देना हो तो क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल अभी पीछे में लिखा ही था वही फिर जस्ट राइट कर सकते हैं आप। जैसे 1 2 हो गया तो हमारा जो रिलेशन होगा, सपोज R1 इज इक्वल टू इसका एक राशि का सबसेट कुछ भी लिख लीजिए। एक राशि का सबसेट क्या होगा, 1 1 1 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब बाइनरी रिलेशन ही है। R2 इज इक्वल टू 1 1 2 2, ये सब भी हमारा क्या है, ये सब बाइनरी रिलेशन कहे जा सकते हैं। ओके, अब हम बाइनरी रिलेशन के टाइप्स पढ़ते हैं। उस टाइप्स में जो सबसे पहला आता है वाइड रिलेशन। हालांकि हमने वाइड का इंट्रो दे दिया है तो वाइड होता क्या है, फाइव को ही हम वाइड रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि एक रास ए का जो सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है। चलिए अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। इसको मैं इरेज कर देगा। चलिए वाइड रिलेशन देखते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या है हमारा, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन फाइव सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए is known as a wide relation. Wide relation, और इसको empty relation भी बोलते हैं, और empty relation. ओके, अगर ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, हालांकि कोई नॉन एम्प्टी के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई भी सेट पर डिफाइंड है, लेकिन समझने के लिए हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन फाइव सबसेट ऑफ एक राशि। ये जो फाइव है, जो एक राशि का सबसेट है, इस फाइव को ही हम वाइड या एम्प्टी रिलेशन कहते हैं।
चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे सपोज ये लेट ए इज इक्वल टू हमारा है 1 2 3 4 5, ऐसा मैंने ले लिया। देन मान लीजिए एक रिलेशन मैंने लिख लिया R1 इक्वल टू 5। इस R1 इक्वल टू 5 हमारा क्या है, ये जो लिखा गया है ये एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। इस R1 को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे क्योंकि ये क्लास ए का एक 5 सबसेट होगा, तो इस 5 को हम एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। कुछ और भी एम्प्टी रिलेशन के एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे मैंने R2 इक्वल टू लिख लिया व्हाट ए बी, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। ठीक, मैंने क्या लिखा, R2 में वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेट ए के हैं, क्योंकि एक ही सेट ही है तो दोनों एलिमेंट सेट ए में से ही हमें लिखना है। वो दोनों एलिमेंट सेट ए के हैं और उन दोनों एलिमेंट को जब हम ऐड करें तो 12 आ जाए। तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए और ऐड कीजिए और देखिए कि क्या 12 आ रहा है। अगर ऐसा दो एलिमेंट आप सेलेक्ट करने लायक हैं जिसको ऐड करने से 12 आ रहा है तो R2 में वो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जा सकता है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है, दो एलिमेंट जिसको ऐड करने से 12 आ रहा है, इसका मतलब R2 में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट 5 ही है, तो 5 + 5 क्या होगा 10 हो, इससे बड़ा तो कोई इसमें नंबर है नहीं। इसका मतलब कि कोई भी इसमें से दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो हम मैक्सिमम 10 तक ही जा सकते हैं, उससे आगे तो जा नहीं पाएंगे। तो इस R2 जो हमारा एग्जाम्पल है ये R2 ये भी हमारा एम्प्टी रिलेशन का ही एग्जाम्पल। ओके, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए R1 भी एम्प्टी रिलेशन, R2 ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये भी हमारा एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल है। चलिए एक और लिखते हैं, ये सेट ए था, सेट ए अब हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे लेट ए इज इक्वल टू, चलिए लेट ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया द सेट ऑफ ऑल बॉय स्टूडेंट इन ए क्लास, किसी क्लास में जितने बॉय स्टूडेंट हैं उनका ये सेट है। और इस सेट ए पे मैं एक रिलेशन डिफाइन किया, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए and A is a sister of B, ऐसा लिख लिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने एक रिलेशन लिख लिया। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये सभी क्लास 11th के रिलेशन में मैंने बताया हुआ है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू मींस इस ऑर्डर्ड पेयर में हमें दो एलिमेंट लेने हैं और ये दोनों के दोनों एलिमेंट इस सेट ए का होना चाहिए। सेट ए का होना चाहिए मीन्स इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों बॉय स्टूडेंट ही, नंबर ए पे भी कोई बॉय है, नंबर बी पे भी, मतलब नंबर सेकंड पे भी कोई बॉय ही है। और यहाँ पे लिखा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, तो जब दोनों बॉय स्टूडेंट ही हैं तो उसमें वाला कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट का कैसे सिस्टर हो सकता है, कोई एक लड़का किसी लड़के का सिस्टर कैसे हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारा आर जो मैं लिखा हूँ ये एक्चुअल में क्या है, वाइड रिलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आई मीन एम्प्टी रिलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? आई होप कि आप वाइड रिलेशन को अच्छे समझ गए हैं, वाइड रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। मैंने अलग अलग एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, इसको मैं अरेंज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस ए, देन a relation, then a relation A cross A subset of A cross A is known as a universal relation. Universal relation on set A. अगर ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है देन रिलेशन एक राशि भी एक रिलेशन होता है। ओके, एक राशि भी, क्योंकि एक राशि तो सबसेट ऑफ एक राशि होता ही है, कोई भी सेट खुद सेट का सबसेट होता है और 5 भी सभी सेट का सबसेट होता है। तो एक राशि सबसेट ऑफ एक राशि, इस एक राशि को ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल जैसा देना होगा, एग्जाम्पल में सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2, देन एक रिलेशन मैंने लिख लिया आर इज इक्वल टू व्हाट 1 1 1 2 2 1 2 2।
ओके, ये हमारा एक रिलेशन हो गया। और जो मैं रिलेशन लिखा हूँ एक्चुअल में मैंने एक रास्ते यही लिखा है, क्योंकि जब आप एक रास्ते निकालेंगे, एक रास्ते निकाल के देख लीजिए, एक रास्ते निकालेंगे तो क्या, एक रास्ते निकालेंगे तो यही है 1 1 1 2, फिर से 2 1 एंड 2 2, यही एक रास्ते आएगा। वही मैंने आर लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल एक हो गया। क्लियर? ये रोस्टर फॉर्म में है। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में भी कुछ एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो मैं एक और ले लिया, जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया। और मैंने इस सेट ए पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, क्या, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। आई मीन इस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इस सेट के हैं, और एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ऐसे मैंने लिख दिया। क्लियर? ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। आई मीन इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इस सेट का होना चाहिए, और उन दोनों एलिमेंटों को जब मैं ऐड करूं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सेट ए में कोई भी अगर हम दो एलिमेंट लेंगे, 1 2 3 4 5 में से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और दोनों का ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा गारंटेड है कि वो होगा ही। आई मीन इसमें पूरा एक राशि ए के जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि जब हम एक राशि लिखेंगे तो उसे एक राशि में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे ही करके आएगा। कितना एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5। अगर ए में 5 एलिमेंट है देन एक राशि में 5 5 25, कुल 25 एलिमेंट्स होंगे, 25 एलिमेंट होंगे, 25 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और 25 ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स होंगे दो दो, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा ही हो। तो हमारा जो रिलेशन आर, इसमें 25 के 25 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। आई मीन जो हमारा आर होगा वो क्या बनेगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। ओके, ये यूनिवर्सल रिलेशन का हमारा एग्जाम्पल है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए थर्ड हम आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एन एम्प्टी सेट देन आई ए। ये आइडेंटिटी रिलेशन का एक सिंबल है। ओके, आई ए इज इक्वल टू ए ए, क्लियर, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ओके, such that A belongs to A is known as an identity relation. Is known as an identity relation on set A. Okay, क्या लिखा है, ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू ए। ए मीन्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इस सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे, उस सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए, और केवल सेल्फ ही के साथ होना चाहिए। या यूं कहिए, इन अदर वर्ड में क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इन अदर वर्ड रिलेशन आई ए, ये जो आई ए इज said to be an identity relation, is said to be an identity relation if every element of set A is related to itself only. Every element of set A is related to itself only. itself only का क्या मतलब है, सेट A के जितने एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट अपने खुद के साथ ही रिलेट होने चाहिए। यहाँ ओनली, ये जो ओनली लिखा गया है इसकी विशेष भूमिका है, नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। itself only का मतलब है कि सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का खुद के साथ ही केवल रिलेशन होना चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, न ही एक भी कम चाहिए।
चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे सपोज मैंने लेट ए इज इक्वल टू लिख लिया 1 2 3। अब यहाँ इस रिलेशन ए पे, सॉरी सेट ए पे मैं कुछ रिलेशन यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे R1 इक्वल टू मैंने लिख लिया 1 1 1 2, ओके। R2 इक्वल टू मैंने लिख लिया 1 1 2 2 3 3, ओके। R3 मैंने लिख लिया 1 1 2 2। R4 मैंने लिख लिया व्हाट, R4 मैंने लिख लिया 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2, और ऐसे मैंने क्लोज कर दिया, ओके। अब इसमें हमें बताना है कि कौन आइडेंटिटी रिलेशन है। अब डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है देन आई ए इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे उस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों जगह पे, आई मीन फर्स्ट और सेकंड, दोनों कम एलिमेंट एक ही होना चाहिए। और ए बिलोंग्स टू ए, ये फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए मीन सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने एलिमेंट है सभी के लिए होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, इन अदर वर्ड रिलेशन आइए इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ से आपको और ज्यादा क्लियर होगा, इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है सेट ए के जितने एलिमेंट हैं इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, वो अपने खुद के साथ ही केवल रिलेशन रखते हैं। जैसे ए में 1 2 3 है तो देखिए R1 क्या हमारा आइडेंटिटी होगा, तो देखिए 1 का तो 1 1 दिख रहा है, 1 2 ये 1 1 दिख रहा है, ये 1 2 दिख रहा है। जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सेट ए के जितने एलिमेंट हो केवल सेल्फ के साथ ही रिलेशन रखते हैं। तो ये तो 1 तो सेल्फ के साथ रिलेशन रखा है, लेकिन 1 तो 2 के भी साथ रिलेशन रखा है, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ओके। यहाँ देखते हैं 1 1 2 2 3 3, ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है। तो इस 1 का 1 के साथ है, ठीक है, 2 का 2 के साथ है, ठीक है, 3 का 3 के साथ है, ठीक है। और इसके क्या सभी एलिमेंट यूज हो गए हैं यह भी देखना है। इस सेट ए में 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है, तो अगर 3 एलिमेंट हैं तो 3 इसका पेयर बनेगा, 1 1 2 2 3 3, ये 3 आइडेंटिटी के पेयर बनते हैं। और ये 3 आइडेंटिटी के पेयर बनेगा और इससे एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए। तो ये 1 1 2 2 3 3 ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ओके। ये जरा ये देखिए, तो इस 1 का 1 के साथ है, चलिए ठीक है, आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। 2 का भी रिलेशन 2 के साथ है, चलिए ये भी ठीक है, ये भी हमारा आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं? क्योंकि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो 1 का तो खुद के साथ रिलेशन है, 2 का भी खुद के साथ रिलेशन है, लेकिन 3 का इसमें खुद के साथ रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर 3 3 भी होता तब हो जाता। चलिए इसमें देखते हैं 1 1 2 2 3 3, तो सेट ए में 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है और ये तीनों एलिमेंट का खुद सभी एलिमेंट का अपने सेल्फ के साथ रिलेशन भी दिया गया है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 के 3 के साथ। लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी दिया गया है, 1 3 और 1 2, जबकि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, ओनली हर एक एलिमेंट अपने खुद के एलिमेंट के साथ ही रिलेशन रखते हैं, केवल वही रखते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जैसे ये 1 खुद के साथ 1 के साथ रिलेशन रखा है, लेकिन यहाँ देखिए 1 3 के भी साथ तो रिलेशन रखा है, इसीलिए हमारा ये आइडेंटिटी के कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर? तो ये आप आइडेंटिटी को अच्छे समझ लिए होंगे कि कौन कौन से आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। 1 लाइन में इसको समझना है तो सबसे आसान भाषा में इसको यूं कह सकते हैं कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में ढूंढिए, सभी एलिमेंट का, उससे ना एक कम हो ना एक एक्स्ट्रा, कुछ भी कम ना हो कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो, एग्जैक्ट उतना ही ढूंढना है। अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 यही ढूंढना है, इससे कम नहीं, इससे अधिक नहीं। अगर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये 4 ऑर्डर पे हमें ढूंढना है, इससे अधिक में नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए, तो सभी हमारा क्या बन जाए, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाए। क्लियर? तो ये हमने 3 टाइप के बाइनरी रिलेशन हमने पढ़ा है। अब आगे जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव और सभी बचे हुए अभी ढेर सारे टाइप्स के रिलेशन है जिसको हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।